साथियों, YouTube के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम लेसन 4 से क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, जो कि कैल्क से संबंधित है। अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल से क्वेश्चन किया, विंडोज डॉस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन किया, राइटर से हमने क्वेश्चन किया, और अब हम कैल्क के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, वे इन सभी प्रश्नों को अवश्य देखिए। आपको ट्रिपल सी की परीक्षा में बहुत ही सहायता मिलेगी। आइए देखते हैं कैल्क का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कैल्क में रो कॉलम की संख्या कितनी होती है? ए विकल्प है 10,48,576 और 16,384। बी विकल्प है 10,48,576 1,024। सी है 65,536 256 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसके सही उत्तर को देखें तो बी विकल्प सही होगा। 10,48,576 रो और 1,024 कॉलम होता है। अगर ए विकल्प की बात करें तो एक्सेल में, अगर हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल में 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? प्रश्न पूछा जा रहा है, कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ए विकल्प है .odp, बी है .odt, सी है .ods और डी है .pdf। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन .ods होता है, अतः सी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है? यानी कि कैल्क को हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें हमें दिखाई देती हैं? ए विकल्प है 3, बी है 5, सी है 2, डी है 1। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1 सीट हमें दिखाई देती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिख रहा है। कैल्क में फार्मूला प्रारंभ होता है, फार्मूला को हम लिखते हैं तो वो किस साइन के साथ प्रारंभ होता है? पहला है M% साइन, दूसरा है इक्वल साइन, तीसरा है @ साइन और चौथा है हैश साइन। तो इसका सही उत्तर होगा इक्वल साइन। कोई भी फार्मूला हम अगर लिखते हैं सेल में तो हम इक्वल साइन के साथ फार्मूला को शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो ए विकल्प दिया हुआ है 500%, बी दिया हुआ है 600%, सी दिया हुआ है 400% और डी दिया हुआ है 200%। कैल्क में अधिकतम जूम की बात कही जा रही है, तो अधिकतम जूम 400% होता है। सी विकल्प सही होगा। अगर हम मिनिमम जूम की बात करें, मिनिमम जूम की अगर बात करें तो 20% है। मिनिमम जूम की बात करें तो 20% है और अधिकतम जूम 400% होता है। निश्चित रूप से आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में यह पूछा जाता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ, और छठवां प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है।
कैल्क में सेल डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी पूछा जा रहा है। ए है कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल प्लस डी। तो सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस बटन का प्रयोग हम लोग करते हैं, अतः बी विकल्प हमारा सही होगा। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिख रहा है। पायोट टेबल किस मेनू में पाया जाता है? पायोट टेबल किस मेनू में पाया जाता है? ए विकल्प है इंसर्ट में, बी है व्यू में, सी है एडिट में और डी है फॉर्मेट में। तो इसका सही उत्तर इंसर्ट मेनू होगा, यानी कि ए विकल्प सही होगा। हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? सेल में हम कोई एड्रेस लिखते हैं तो वो कहाँ पर दिखाई देता है? ए है नेम बॉक्स, बी है फार्मूला बॉक्स, सी है एड्रेस बॉक्स और डी है कोई नहीं। तो सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है, तो हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, कैल्क में लास्ट रो का एड्रेस क्या होता है? यानी कि अंतिम रो का एड्रेस पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो ए विकल्प दिया हुआ है AMJ 10,48,576, XFD 10,48,576, XFD 16,384 और AMJ 1,024। तो इसका सही उत्तर होगा AMJ 10,48,576, यानी कि ए विकल्प सही होगा। हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। रो को कॉलम में किस विकल्प के द्वारा बदलते हैं? रो को कॉलम में किस विकल्प के द्वारा चेंज किया जाता है? ए है कॉपी, बी है पेस्ट, सी है ट्रांसपोज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोज विकल्प के द्वारा हम रो को कॉलम में बदल सकते हैं। ठीक है, तो साथियों कैसे लगे प्रश्न आपको? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। निश्चित रूप से हमें बताइएगा कि आज के प्रश्न कैसे थे। अगर आप चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।